हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और दिवाली भी आ गई है। हैप्पी दिवाली आप लोगों को सबको। अब दिवाली का दिन आया है तो मिठाइयों का दिन है। सबके घरों में जाओ तो मिठाइयाँ ही खाने देते हैं, या फिर हमारे घर भी कोई आता है तो सबसे पहले हम उसे मिठाई के लिए ही पूछते हैं। और मिठाइयों में सबसे पहले हम मोतीचूर के लड्डू ही देना पसंद करते हैं, या फिर घरों पे भी हम घरों के लिए भी लाए तो मोतीचूर के लड्डू ही लाते हैं। और दुकानों में भी मोतीचूर के स्टॉक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ना आज हम बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए चलते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाने। ये मैंने बेसन लिया है, चीनी, ये मैंने काजू थोड़े से लिए हुए, और ये मैंने मगज लिया है। तो चलिए बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। ये मैंने बेसन लिया है जो मैंने छान लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मैं इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जो कि बिल्कुल गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा लिक्विड भी ना हो। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्सअप करना है ताकि एक भी दाना ना रह जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए पूरा मैंने इसे अच्छी तरह से, बिल्कुल ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। हमें चम्मच से ऐसे देखना है कि देखो एक भी दानेदार भी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है। और मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि जब ये छानने के लिए सुविधा होगा, ये हमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। अब ये मैंने छानने के लिए ये लिया है, मैंने वो साग धोने के लिए जो घर पे अवेलेबल रहता है आपके पास भी, क्योंकि हमारे पास तो हलवाइयों की तरह वो छानने के लिए नहीं है। तो हम बिल्कुल घरेलू तरह से बना रहे हैं। घर की है मोतीचूर के लड्डू, घर की मोतीचूर की लड्डू, तो घर का ही सारा सामान। तो हम इसे साग धोने वाले से हम ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इसे ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहीं पे ही ट्राई करके देखते हैं कि देखो, हाँ ये अब बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जा रहा है इस पे, और बिल्कुल मोतीचूर की लड्डू की तरह छोटे छोटे बूंदी की हुई हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट कैसा होता है कढ़ाई पे जाने के बाद। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई में इसको छानने के लिए। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है बिल्कुल। अब देखते हैं इसे ऐसे ही ठोकते रहना है, ठोकना है ताकि तो ये देखिए ये हमारा बूंदी तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है, बिल्कुल होटल की तरह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये इतना अच्छा हो गया है बिल्कुल, है ना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल ये। तो इसे हमें अब छान कर अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसे और थोड़ा सा भून लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ है ये। इसे अच्छी तरह से छान ले हम। तो बहुत अच्छी से बूंदी तो तैयार हो गया हमारा अच्छी तरह से। इसी तरह से हमें जितने भी हमारे जो बेसन हमने सान कर रखा हुआ है उसको भी हम इस तरह से ही करेंगे। बिल्कुल बूंदी इस तरह से ही निकाल लेंगे हम। हमें थोड़ा थोड़ा करके छानना है बिल्कुल, और तेज बिल्कुल
बड़ी रहनी चाहिए, स्लो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें छानना है। ये देखिए मैंने बूंदी ये तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत अच्छे से हुए और कुछ थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से तो मैं ये लड्डू बनाऊंगी तो ये मोतीचूर के नहीं बूंदी के लड्डू दिखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। मैं ये मिक्सी में थोड़ा ये ग्राइंड कर लूँगी, हल्का सा दरदरा, ताकि ये जो बिल्कुल ही चूर हो जाए। बिल्कुल भी चूर नहीं, चूर भी ना हो और इतनी बड़े बूंदी भी ना हो, मीडियम साइज के हो जाए, जिस तरह से मोतीचूर के लड्डू होते हैं। तो चलिए इसे हल्का सा घुमा लेती हूँ। ये जो है इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो इसको हल्का सा वो छोटा दरदरा सा पीस लेती हूँ इसमें, इसको मिक्सी में। चलिए ये बिल्कुल ये बूंदी की तरह बिल्कुल ये तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बूंदी की तरह तैयार हो गया है। अब इसके लिए हमें इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई पे पानी ले लिया है। पानी पे मैं एक कटोरी और एक कटोरी में चीनी डालूंगी इस पे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिठास हो जाए। इसे हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है और इसका चाशनी अच्छी तरह से हमें बना लेना है। इसका चीनी बस पूरा गल जाना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से पकने दो। ये बिल्कुल, अब इसका चीनी भी बिल्कुल गल चुका है। ये मैं इसमें खाने वाला रेड कलर थोड़ा डाल रही हूँ, जिसमें लड्डू का कलर जो है वो बिल्कुल होटल वाला जैसा कलर आ जाए। इसे हमें और थोड़ा सा अच्छी तरह से पकाना है, बिल्कुल इसकी चाशनी अच्छी तरह से हो जाए। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब मैं इसे हल्का स्लो कर दे रही हूँ इसकी आँच को। और मैं ये जो है मैं बेसन का चूरा ये मैं इसको हल्का हल्का डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी रस पूरा जाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है सारा, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे मैंने जो ये मगज़ रखा था ये भी डाल दे रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और यदि ये बनाते हुए यदि पानी आपको कम लगता है तो आप ऊपर से हल्का पानी दे सकते हो, गर्म करके हल्का पानी दे सकते हो। अब इसमें इसे हल्का हल्का पकने दीजिए, 5 मिनट इसे हल्का पकने दीजिए। बिल्कुल ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब इसे 5-10 मिनट के लिए, अब गैस चूल्हा ऑफ करके आप 5-10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसमें 5-10 मिनट के लिए इसीलिए छोड़ने के लिए बोली हूँ, जैसे इसमें थोड़ा सा भी पानी का जो अंश हो वो इस बेसन सोख लेगा और बिल्कुल अच्छी तरह से बेसन के अंदर भी पूरा ये इसकी मिठास जो है ये घुस जाए, अच्छी तरह से पूरा मिल जाए ये। अब ये 5-10 मिनट हो चुका है। अब चलिए इसका देखती हूँ कि लड्डू इसका बनता है कि नहीं, है ना। वाह, देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल ये बन गया है मोतीचूर के लड्डू। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से ये देखिए कितना अच्छा से बिल्कुल लड्डू बना है। आप गार्निश के लिए इसे इसके ऊपर एक काजू ऐसा रख दीजिए। ये रहा, देखिए
ये बन गए हमारे मोतीचूर के स्पेशल लड्डू, घर पे ही बन गए। तो कैसा लगा हमारा ये मोतीचूर का लड्डू? अब दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर पे ही सामान है आपके। और ऐसा सामान इस पे लगा है जो कि हर घरों में अवेलेबल होता है। तो आप प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए मोतीचूर के लड्डू, और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। तो आप ज़रूर बनाइए और प्लीज़ बताइएगा मुझे कि ये कैसा लगा मेरा मोतीचूर का लड्डू, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको यदि पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये आसान सी रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी रेसिपी आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। तो प्लीज़ आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी आपको। और आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा बना है आपका। तो थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहेंगे तो ऐसे ही आसान आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी दीपावली।